लूका की सुसमाचार, लूका उसका 13 अध्याय है, उसका 6 पद से 9 पद तक मैं पढ़ रहा हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं प्रभु। हम तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आपके सिवा कोई नहीं है प्रभु जी। आप ही हो जो हमें मार्गदर्शन करते हो, आप ही हो हमें जो आत्मिक मन्ना खिलाते हो, और हमारे जीवन को प्रभु आप ही अपने मार्ग में चलाने में हमारी मदद करते हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो वचन पढ़ रहे हैं प्रभु, जो जिससे हम सुन रहे हैं, हर एक के हृदय में आप काम करें प्रभु जी। आत्मिक हमारी आंखें खुल जाएं मेरे परमेश्वर, हम आत्मिक आंखों से देखने वाले हो जाएं, हम आत्मिक बातों को सोचने वाले हो जाएं, हम पृथ्वी की नहीं, संसार की नहीं, हम स्वर्गीय चीजों को ढूंढने वाले हो जाएं। पिता, आपकी महिमा और तारीफ धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु के नाम, आमीन। हम शेखर भाई ने इस लूका में परमेश्वर ने जो दृष्टांतों को रखा है, उन्होंने कुछ दृष्टांत को उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया था, और उन्होंने कहा था कि इसी को कंटिन्यू रखें। तो आज इस दृष्टांत के बारे में कुछ देखेंगे हम, प्रभु क्या हमारे जीवन से कहना चाह रहे हैं, अगर हम गौर करें। क्योंकि आनंद हम बहुत मनाते हैं, खुशियां बहुत मनाते हैं, लेकिन हम क्या प्रभु के साथ, जैसा प्रभु चाहता है, जैसे प्रभु की इच्छा है, उसी के अनुसार हम जीवन जीने के लिए क्या तैयार हैं? यह हम सबके लिए प्रश्न है। यहां पे जब परमेश्वर के साथ एक मनुष्य पश्चाताप करके, देखिए एक खंड में जब प्रभु यीशु ने इस खंड के जो आगे 1 पद से लेके अगर 5 पद तक देखें, तो प्रभु यीशु एक विषय को लेकर प्रचार कर रहे हैं। आप 3 पद में देखें, 3 पद में क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है, जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब इसी प्रकार नष्ट हो जाओ। फिर 5 पद में भी फिर वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब तक तुम मन ना फिराओ। यहां पे परमेश्वर यीशु मसीह का एक विशेष उद्देश्य है, वो चाहता है कि हम सब मन फिराएं, हम सब मन फिराएं, पश्चाताप करें, हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण करें, जो उसकी इच्छा है उसकी इच्छा को जानने की हम कोशिश करें। देखिए, अगर हम एक मनुष्य जो पश्चाताप करके मन फिरा के जीवन जीता है, तो उसके जीवन में फल दिखने लगते हैं। जो पश्चाताप पूर्ण जीवन लेके परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित होकर जीवन जीता है, उसके जीवन में फल दिखने लगते हैं। अगर, क्योंकि हम यहां देखें बाइबल के अनुसार, बाइबल जो कहती है फल के विषय में बहुत बातें बाइबल से हम देख सकते हैं। आइए हम कुछ पदों को देखें, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप नोट करना, जो नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाद में भी उस चीज को अध्ययन कर सकते हैं। मत्ती उसका 3:8 में, मत्ती 3:8 में यहां पे एक विषय है। मत्ती यहां पे इस तरह से लिख रहे हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, वो क्या कहते हैं, वो इसलिए इस तरह से कहते हैं, इसलिए अपने पश्चाताप के योग्य फल लाओ। मत्ती में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब अपनी सेवकाई को उसने शुरू किया, कार्य किया, तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने पश्चाताप के योग्य क्या करें, फल लाएं। उसी तरह प्रभु यीशु यूहन्ना उसका 15:5 में वो कहते हैं, 15:5 में पढ़ रहा हूं, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं कि देखो, मैं तो दाखलता हूं, तुम क्या हो, डालियां हो। जब तक तुम मुझ में बने नहीं रहोगे, मुझ पे तुम्हारा जीवन ऐसे जुड़ा नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा, तुम फल नहीं ला सकते, फलवंत नहीं हो सकते। देखिए, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज के दिन ये एक क्रिसमस सीजन चल रहा है, लेकिन यहां पे हो सकता है कई बातें हम उस तरह से समझ ना सकें, लेकिन एक चीज है, मैं आपको उत्साहित करने के लिए बातें कह रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु यहां पे कहता है 15:8 में, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। परमेश्वर यीशु हमारे जीवन से फल की अपेक्षा कर रहे हैं, फल, एक फलवंत जीवन। देखिए, बहुत सी बातें हैं। मत्ती 3:10 में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कुल्हाड़ा अभी भी पेड़ के जड़ में पड़ा हुआ है, रखा है, प्रत्येक पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंका जाता है। वचन बहुत कठोर है, लगता है कठोर है, क्योंकि
इस खंड को, इस दृष्टांत को हमें समझने के लिए कुछ बिंदु पर हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि प्रभु क्या कहना चाहता है हमसे। कुछ पॉइंट्स हैं मैंने तैयार कर रखे, उन पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान रखेंगे कि प्रभु इस तरह से मन फिराने के विषय में, पश्चाताप करने के विषय में बात करते करते ये दृष्टांत प्रभु ने क्यों कहा। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी जो भी बातें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो भी लिखा है व्यर्थ नहीं लिखा, वो आपकी और मेरी भलाई के लिए लिखे गए हैं। हम उसके अनुसार जीवन जिए, हम उसके अनुसार चलें तो क्या होगा कि परमेश्वर की इच्छा जहां पूरी होती है वहां परमेश्वर हमें फलवंत डाली बनाता है। हमारी डालियों में फल दिखने लगते हैं। हाँ, वो फल जिसमें वृक्ष में फल लगे हो तो फल झुक जाता है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं उसमें जैसे प्रत्येक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है और स्वर्ग जाने की अपेक्षा रखता है, वास्तविक आत्मिक फल के प्रति वो अवश्य सजग होगा। देखिए हमारी अपेक्षा क्या है, हम आराधना किस लिए कर रहे हैं, हम प्रभु के चरणों में घुटने क्यों टेकते हैं, हम आंसू क्यों बहाते हैं, इसके पीछे एक परमेश्वर के एक आदेश है, परमेश्वर की एक आज्ञा है, हम उसी को पालन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी नाश न हो, हम लोग, हमारा जीवन एक दिन नरक में न जाए, हम स्वर्ग जाएं। हम सबकी यही आशा और अपेक्षा है। इसीलिए अगर हम उसकी इच्छाओं के अनुसार जीवन जिए तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमें फलवंत डाली बनाएगा ही। आइए हम कुछ विषयों को थोड़ा पॉइंट वाइज हम देखेंगे कि इस दृष्टांत में प्रभु हमें क्या शिक्षा देना चाह रहा है। एक नंबर एक, ये जो अंजीर का जो वृक्ष है किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है, ध्यान रखिएगा। नंबर एक, ये किसी की संपत्ति है। यहाँ पे लगाने वाला क्या कह रहा है, वर्ष 6 में किसी मनुष्य ने अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा रखा था। अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा रखा था। देखिए ध्यान देने वाली बात ये किसी ने, व्यक्ति ने लेके उसको लगाया है, उस किसी की संपत्ति है। ध्यान रखने की बात यह है, अगर हम देखें तो किसी ने अंजीर का पेड़ लगाया, अगर यहाँ पे 2 जन की बारे में, इस दृष्टांत में 2 जन के बारे में बात किया जा रहा है। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पे, 2 व्यक्ति, एक है उसका मालिक और एक है उसका रेख करने वाला व्यक्ति। माली, एक मालिक या मास्टर और दूसरा है रेख देख करने वाला माली। 2 व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए अक्सर क्या होता है, जिसने रोपा है, जिसने उस अंगूर की बारी में एक अंजीर के वृक्ष को लेके जिसने लगाया है, जिसने उसको वहां पे जगह बना के अच्छी तरह से उसको वहां पे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए, खाद यूरिया जो कुछ भी डालना, उसने डाल के एक पौधे को लगाया, वो किसका है, उसी का ही है, वो व्यक्ति का संपत्ति है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, हम लोग, जिसने, यीशु मसीह ने, हम लोग बंजर थे, हम लोग कटीले थे, हम लोग झाड़ियों में थे, हम लोग ऐसे जगह में रोपे गए थे जहां पथरीला जमीन था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस जगह से निकाल के आपको और मुझे इस जगह पे कहाँ रोपा है उसने, एक अंगूर की बारी में, जहां पे सारी सुविधाएं प्राप्त है। वो हम किसकी संपत्ति हैं, हम यीशु मसीह की व्यक्तिगत संपत्ति हैं। ध्यान रखिएगा, उसने अपने लहू से आपको और मुझे खरीदा है, हम उसके हैं, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं। अगर हम उसके हैं तो हम उसकी इच्छाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे, उसकी इच्छाओं को मानने की कोशिश करेंगे। दूसरा बात, यहां पे दूसरी बात जानने से पहले एक और बात करना चाहता हूं। देखिए, जिसने लगाया, जिसने रोपा, उस पौधे के ऊपर उसका पूर्ण अधिकार है। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं और रंगाई पुताई करते हैं, अपने मन के अनुसार हम उसको रंग देते हैं, पोतते हैं। अगर कोई बाहर का कोई भाई कोई आए, अरे आपने ऐसा रंग क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, ये करने से अच्छा होता, ये करने से अच्छा होता, हो सकता है ऐसे कई कमेंट सुनने को मिले, लेकिन फाइनल डिसीजन तो उसी की होगी ना, जिसने लगाया है, जिसका है वो संपत्ति। वो अपने मर्जी का ही अनुसार रंग लगाएगा, वो दूसरे के मर्जी से नहीं लगाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना रखा है, हम उसके हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण ये दृष्टांत है। यीशु मसीह बहुत बातें इस दृष्टांत के द्वारा कहने जा रहे हैं। दूसरी बात, क्योंकि
देखिए पौलुस भी 9 अध्याय में, रोमियो उसकी 9 अध्याय का 20 और 21 पद में क्या कहते हैं? हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर से प्रतिवाद करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कहेगा कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम लोग बहुत बाहर कुड़कुड़ाते हैं उस मालिक के प्रति, उसके प्रति। हम ये नहीं सोचते जिसने हम जैसे कंटीले झाड़ी को, पथरीले भूमि पे उगे हुए एक ऐसे झाड़ी को अंगूर के बारी में, ऐसा एक मंडली में, ऐसे एक जगह में, ऐसे एक जगह में लेके हमें रोपा है जहां हमारी कोई ऐसी खूबियां नहीं थी, कोई ऐसे गुण नहीं थे, बुराइयों से भरे पड़े थे हम, हमारे पास कोई फल नहीं आने वाला था, कोई फल नहीं। लेकिन उस प्रभु ने इतनी करुणा और दया किया, हम उसकी संपत्ति है ना भूलें। हमें कुड़कुड़ाने का कोई अधिकार नहीं है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया, तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तूने मुझे ये क्यों नहीं दिया। क्या कभी हमने सोचा है हमने उसे क्या दिया है? हमने उसकी कितनी महिमा की है? मैं आपको, हम सब लोग नया वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और दो चार दिन बाकी हम नया साल में जाएंगे, लेकिन मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं, हम अपने जीवनों को देखें, झांक के देखें अंदर, क्या सचमुच में हमारे अंदर आत्मिक फल वो आ रहे हैं, या हम वैसे ही हैं अभी भी, सिर्फ पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते, फल नहीं है। यीशु मसीह फल की अपेक्षा कर रहा है, लेकिन पत्ते मिल रहे हैं, सिर्फ पत्ते। क्योंकि यीशु मसीह ने मार्ग के किनारे और एक अंजीर के पेड़ के बारे में भी बातें की है। मत्ती उसका 21 अध्याय 19 पद और मरकुस 11 का 13 में भी, आप लोग नोट जो करना चाहे कर सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। उसमें ये एक ऐसे मार्ग के किनारे उगा हुआ एक अंजीर का पेड़ के बारे में भी बातें की, जिसमें पत्ते हैं, सिर्फ फल नहीं है। लेकिन यहां पे उस पेड़ की बातें हो रही है जिसको प्रभु ने अंगूर के बारी में रोपा है, किनारे नहीं है, जंगल में नहीं है, पथरीले जमीन भूमि में नहीं है, एक ऐसे जमीन में रखा है जहां सारी सुविधा उसको मिल रही है। दूसरी बात, इस अंजीर के पेड़ को विशेष अधिकार प्राप्त है। यहां पे देखिए, इसको विशेषाधिकार प्राप्त है। कैसे? 6 पद में देखेंगे, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगा रखा था। वो पेड़ कहां था? अंगूर की बारी में था। देखिए, उस पेड़ को जो पानी चाहिए था, जो खाद चाहिए था, जो उसको गोड़मेल करना चाहिए था, कांटीली झाड़ियां उगती हैं उसको निकालने वाली बातें सब मिल रही हैं उसको। उस अंजीर के पेड़ को सारी सुविधाएं मिलती हैं। हम लोगों के जीवन में भी हमारा जीवन का पथरीलापन, हमारा सब कुछ ऐसे निकाल के परमेश्वर क्या चाहता है? तो फलवंत हो हम। तो परमेश्वर के लोगों से भी परमेश्वर इसी तरह से व्यवहार कर रहा है। हमारे और आपके पास क्या है? बाइबल है। हमारे आपके पास क्या है? चर्च है। हमारे आपके पास क्या है? फेलोशिप है, सहभागिता है। हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, बातें करते हैं, संगति करते हैं, हम परमेश्वर के जनों से प्रभु की बातें सुनते हैं, हम उत्साहित होते हैं। इतना कुछ अवसर होते हुए भी, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इतना कुछ अवसर, हम बहुत बातें सुनते हैं प्रभु की, बहुत सुसमाचार से हमें हमारे मन को उत्तेजित हो जाता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं अंदर से। ये सब होने के बाद भी अगर फल नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, क्या होगा? प्रभु यीशु यहाँ पे फल ढूंढने के लिए आ रहा है। देखिए, अवसर, बाइबल हमें एग्जाम्पल के रूप में बाइबल हमें सिखाती है। देखिए, कई लोगों का जीवन में बहुत अच्छे अवसर मिले, जैसे देमास था, देमास को पौलुस का साथ मिला। उसी तरह से गेहजी था, गेहजी को एलिशा का संगति मिला। उसी तरह हम यहूदा इस्करियोती के देखें तो यीशु मसीह का स्वयं शिष्य था, वो 3.5 साल तक उसके साथ रहा, फिर भी उनके जीवन में फल नहीं आए, उनका जीवन नाश हो गया। इसीलिए ये जो अवसर हमें मिला है, इस अवसर को महत्वपूर्ण जाने। ये जो अवसर हमारे जीवन के लिए मिला है, हमने जो पाया है, हम जो रोपे गए हैं अंगूर की बारी में, हम कटीली झाड़ी और रोड के किनारे और जंगल में इधर उधर नहीं है। आज परमेश्वर ने आपको और हमें ऐसे बारी में लेके रोपा है। वो हमसे अपेक्षा करता है, आपसे अपेक्षा करता है हमारे जीवन में फल आए। सिर्फ पत्ते से काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ पत्ते से प्रभु संतुष्ट नहीं है, हमसे वो अपेक्षा रख रहा है। तीसरी बात,
जिस मालिक ने उस पेड़ को रोपा है, उस वृक्ष को रोपा है, उससे वो फल की आशा रखता है, उससे कुछ पाने की अपेक्षा करता है। कैसे? यहाँ लिखा है, देखिए, उस दाख की बारी के स्वामी का क्या आशा होगा उस बारी से। 6 पद में हम देखें, वह इसमें फल ढूंढने आया। क्या ढूंढ रहा है? फल ढूंढ रहा है। यीशु मसीह फल ढूंढने के लिए आए हैं। जिसने रोपा है वो उस वृक्ष को वो आशा करता है, एक समय में, एक निश्चित समय उसको पता है, इतने साल के बाद इसमें फल आएगा। हम लोग सब किसान हैं, हम जानते हैं एक जो फलदार वृक्ष हम लगाएंगे, रोपेंगे, तो हमें पता है इतने साल के बाद इसमें, इस पेड़ में फल देना ही है, ये पेड़ फल देगा, ये अच्छा फल देने वाला पेड़ मैंने लेके, कलमी होगा, कैसा भी होगा, हमने लेके रोपा है। अगर किसान देखे उस निश्चित समय में उसे फल ना मिले, क्या करेगा वो? हम लोग क्या करते हैं? उखाड़ देंगे उसको, काट डालेंगे उसके जड़ को, उसके जड़ तक हम खोद डालेंगे और उसके जगह पे हम दूसरे पौधे को लेकर रोपेंगे। ठीक उसी तरह से ध्यान रखने वाली बातें ये है कि सिर्फ पत्ते ही हैं, अगर उसमें, उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं है। प्रभु यीशु यहाँ 3 वर्षों से ढूंढ रहा है, 3 वर्षों से, 3 वर्ष, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 वर्ष प्रभु यीशु की सेवकाई, इसराइल देश के लिए बात कर रहा है, इसराइल जाति के लिए प्रभु यीशु यहाँ बात कर रहा है। 3 वर्ष तक सेवकाई किया। यीशु मसीह ने प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, तुम पश्चाताप करो, बहुत प्रचार किया। लेकिन कितने लोगों ने मन फिराया? कितने लोग आए प्रभु यीशु के पास? बहुत कम, बहुत कम, कुछ चेले, यीशु के चेले, चंद चेले, हम जानते हैं। तो यहां पे महत्वपूर्ण ये है, अगर हम हमारे जीवन में, उस समय यहूदी इस्राएल देश के लिए प्रभु यीशु ने कहा, तो ये आज, जैसे अंकल बार बार हमें कहते हैं ना, तब और अब, परमेश्वर का वचन तब कह रहा था उनके लिए, आज कह रहा है आपके लिए और मेरे लिए। आज हम धार्मिक जीवन का, धार्मिक या आत्मिक फलवंत वृक्ष है, एक फल जिसमें से फल देखना चाहता है परमेश्वर मेरे और जीवन, आपके जीवन में फल की अपेक्षा करता है। वो गोड़मेल कर रहा है, हमें अच्छी वचनों से सींचता है। हमारी पथरीली भूमि, सूखी भूमि, बंजर भूमि को उसने अपने लहू से सींचा है। उसने अपने लहू से उड़ेल करके हमारे बंजर भूमि को, पथरीली भूमि को, ऐसे भूमि को लहू से सींचा है। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ पत्ते ही बन के रह रहे हैं, सिर्फ प्रभु 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 इतना ही तक सीमित हैं, या हमारे जीवन में आत्मिक फल भी आ रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है। हम सब, मैं आपको निराश होने के लिए बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए बातें कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत सत्य है। वचन दोधारी तलवार है, दोनों तरफ काटता है। देखिए, आपको भी काटेगा, मुझे भी काटेगा, किसी को बख्शेगा नहीं, दोनों तरफ से उसके धार हैं, वचन में लिखा है स्पष्ट रूप से। इसीलिए परमेश्वर जिसने हमें और आपको एक अच्छा अवसर दिया, वो हमसे अपेक्षा करता है कि फल मिले, उसको वापस में हम फल दें, कुछ हमारे जीवन से फल लेके हम दें। वो जब फल ढूंढने आए, अगर उस समय हमारे जीवन में फल ही ना हो, तो वो उस हमसे भी यही कहेगा, काट और इसको डाल दे, आग में डाल दे। चौथा पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से पॉइंट करके थोड़ा जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, गौर से सुनिएगा। परमेश्वर फल न होने का विरोध करता है। जिस फल वृक्ष में फल नहीं है उसका प्रतिपाद किया जा रहा है यहां पे। देखिए कैसे, वर्ष 7 में वो क्या कहता है, 7वां वर्ष में इस तरह से लिखा है, देख मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता रहा हूं, पर कुछ नहीं पाता, पर कुछ नहीं पाता। 3 वर्ष से ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं 3 वर्ष से ढूंढ रहा हूं, इस वृक्ष में आ रहा हूं, इसके फल देने के सीजन में मैं फल देखने, फल पाने की अपेक्षा से आ रहा हूं 3 वर्षों से, लेकिन फल नहीं पा रहा हूं। अभी फल नहीं आ रहे, फल नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। बिना पत्ते का पेड़ नहीं हो सकता,
बिना पत्ते का पेड़ होगा तो क्या होगा? या तो वो सूख गया होगा, या क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये है, या उस इलाके में बर्फ पड़ी होगी, बर्फ के कारण सारे पत्ते झड़ जाते हैं। दो कंडीशन हो सकती है, या वो पेड़ सूखा हुआ होगा, उसमें के जड़ों से पत्तों को रस नहीं मिल रही है। तो दोनों ये कंडीशन बहुत खराब है। तो फल न होने का विरोध यहाँ पे हो रहा है। इतने समय तक फल आ जाना चाहिए था, फिर भी फल नहीं है। 3 वर्ष हो गए, फल नहीं है। अब तक फल हो जाने का समय है। देखिए वो मालिक, वो प्रभु का वो सोच सकता है, अगर हम उसके जगह हम अपने आप को खड़े करें, अगर हम मालिक हों, अगर हमारे नौकर हों, अगर इस तरह से फल ना आए, हमारे खेतियों से फल ना आए, हम भी क्या होंगे? निराश होंगे, कुछ असंतोष होगा हमारे जीवन में। लेकिन फिर भी परमेश्वर काट नहीं रहा, अभी एक और अवसर दे रहा है। 3 साल तक उसने फल की अपेक्षा किया, फल ढूंढा, नहीं मिला, फिर भी उसने काटा नहीं। देखिए एक अवसर दे रहा है वो। लेकिन यहां पे परमेश्वर 5वां पॉइंट में देखना चाह रहा हूं। 5वां पॉइंट में ये है, जो फलविहीन अवस्था है उसके खिलाफ एक घोषणा हो रही है। फलविहीन जो अवस्था है उसके खिलाफ एक घोषणा हो रही है। क्या घोषणा हो रही है? देखिए यहां पे आप सब लोग समझ गए होंगे इस दृष्टांत का, इस भाग को सरलता से समझा सकता है। 7 पद में वो कहता है, वर्ष 7, इसमें वो इस तरह से कह रहा है, इसे काट डाल, यह भूमि को क्यों व्यर्थ में घेरे रहे। देखिए, जिसने उस वृक्ष को रोपा है, जो प्रत्येक वर्ष आ रहा है, उसके फल देने के सीजन में आ रहा है, फल की अपेक्षा से आ रहा है, कोई फल नहीं मिल रहे उसे। एक वर्ष आया, फल नहीं मिला, दूसरे साल आया, फल नहीं मिला, तीसरे साल आया, फल नहीं मिला। उसने क्या कहा? इसे क्या करा? इसको काट डाल। ये एक भयानक घोषणा है। अगर आपको और मुझे आज अगर प्रभु आ जाए, हम अगर आज आप और हम प्रभु के सामने उपस्थित हों, अगर वो हमारे जीवन में फल ना पाए तो क्या होगा? हमें भी यही शब्द सुनने को मिल सकते हैं। यही शब्द, जैसे यीशु मसीह कहते हैं ना कि मत्ती उसका 7 अध्याय में क्या कहते हैं? उस दिन कहेंगे बहुत से लोग, क्या कहेंगे? प्रभु प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किए, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन उस समय प्रभु क्या कह रहा है? दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें कभी नहीं पहचाना। अगर ये शब्द आप और मेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं तो कितने भयानक है, कितने भयानक है। इसीलिए हम अपने आप को जांच लें। हमने एक नया साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, हमारे सामने एक 2022 का नया साल आ रहा है। हम उस साल में इस तरह से अपने आप को जांचते हुए प्रभु के चरणों में ले जाएं कि हाँ प्रभु, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा पूर्ण ना हो, लेकिन तू मेरे जीवन में अपनी इच्छा को पूर्ण कर। इस तरह से हम कह करके हम अपने आप को समर्पित होकर प्रभु के चरणों में एक फल लाने की एक आशा के साथ जा सकते हैं। हो सकता है अभी फल ना भी हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे प्रभु की इच्छा को पूरी करने की, तो प्रभु हमारे जीवन में फल देगा ही देगा। आइए और एक पॉइंट देखते हैं। 6वां पॉइंट है यहाँ पे, इस दृष्टांत में एक धैर्य के लिए गुहार भी लगा रखा है। धैर्य के लिए गुहार, ये क्या है? यहां पर माली विनती करता है उस पेड़ के लिए। 8 और 9 पद में आप लोग देख सकते हैं, क्या कह रहा है वो? स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूंगा, अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। ये प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री का बहुत सुंदर सा ये एग्जाम्पल यहां पे यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का सुंदर सा एक एग्जाम्पल रखा है। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु विनती करता है मालिक की तरह। देखिए यहां पे पिता परमेश्वर एक मालिक के रूप में
और प्रभु यीशु यहाँ माली के रूप में अपने आप को दिखाया है। वो माली बना आपके और मेरी लिए, एक इंटरसेसरी प्रेयर कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, विनती करता है। तो वो यही विनती यहाँ पे कर रहा है इस पेड़ के लिए। वास्तविक ये पेड़ जिसको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिले, अच्छे प्रवचन उसको सुनने को मिला, अच्छा सुसमाचार मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे पास्टर मिले, अच्छी संगति मिली, अच्छी कलीसिया मिले, सब कुछ अच्छा तो मिला, फल फिर भी नहीं आया। फल फिर भी नहीं आया। अवस्था सब कुछ अच्छा मिलने के बावजूद भी फल रहित जीवन है। परमेश्वर काटने की बातें कर रहा है, काट दे इसको, दूसरे पौधे को लगा ले, रोप ले वहां पे। लेकिन यीशु मसीह फिर भी विनती करते हैं, प्रभु 1 साल और रहने दे इसको, मैं और खाद डालूंगा इसमें, मैं और इसमें यूरिया डालूंगा, और मैं इसमें पानी डालूंगा, और मैं इसमें सेचन करूंगा, इसके सब कुछ हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, मैं उसको दूर करूंगा, हो सकता है अगले साल फल मिल जाए। पिता अगर अगले साल भी फल नहीं आए तब काट डालेंगे इसको। एक अवसर दे, एक मौका दे। देखिए किस तरह से प्रभु यीशु आज विनती कर रहा है। अगर ये अवसर हमें मिलते हुए भी, इतना अवसर हम पा रहे हैं, इसको पा कर भी अगर सुनते हुए भी हम अनसुने हो जाएं, देखते हुए भी हम अंधे बन जाएं, तो फिर इसका क्या इलाज है? देखिए प्रभु यीशु यहां पे क्या कह रहे हैं। उस पिता से गुहार लगा रहे हैं, विनती कर रहे हैं, पिता 1 साल और रहने दो, 1 साल और रहने दो, मैं कोशिश करूंगा, खाद यूरिया जो कुछ भी कमी रह गई हो मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये वृक्ष फल देगा, फल आएंगे, इससे जरूर फल आएंगे। वो विनती कर रहा है। आगे देखिए 7वां पद। 7वां पद में पॉइंट 7 में है, यहाँ पे सजा स्थगित की गई है। सजा मिल गई थी, डिक्लेयर हो गया था, लेकिन उसको स्थगित कर दिया गया। 9 पद में हम देख सकते हैं, अगले वर्ष यदि फल दे तो ठीक है, नहीं तो इसे काट डालना। 1 साल के लिए, 1 साल के लिए सजा रोक दिया गया। किसी को फांसी की सजा होनी हो और उसको 1 साल मिल जाए तो कितना क्या महसूस करेगा वो, हम लोग सोच सकते हैं। यहाँ पे वही अवस्था है हमारा जीवन। हम इतने साल से मसीह हैं, इतने साल से सुसमाचार सुन रहे हैं, इतने साल से हमें संगति मिल रही है, इतने साल से हम अच्छे अच्छे वचन सुन रहे हैं परमेश्वर के, हम उत्साहित होते हैं, फिर जाके हम फिर ठंडे पड़ जाते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। परमेश्वर चाहता है हमसे फल आए, फल मिले, फिर ठीक फल आने का टाइम होता है, सीजन होता है, हम फल नहीं देते। ध्यान रखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। प्रभु यीशु जब ये बात कर रहे हैं, मन फिराने की बात शुरू कर करके इन्होंने ये दृष्टांत शुरू किया, मन फिराओ नहीं तो तुम नाश हो जाओगे, मन फिराओ नहीं तो तुम नाश हो जाओगे, तुम भी इसी तरह से नाश हो जाओगे। अब इसको समय नहीं है, मैं इसीलिए इस खंड में नहीं जा रहा हूं। 1 पद से लेकर आप 5 पद तक देखेंगे तो प्रभु यीशु ही बात कर रहा है, मन फिराओ, मन फिराओ। उसके बाद उन्होंने दृष्टांत में कहा, समझाया। तो 7वां पद में हमने देखा, क्योंकि पौलुस भी यहाँ पे सजा स्थगित की गई है, हमें 1 और वर्ष दिया गया, हम नया वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लोग हमें एक प्रभु चाहे तो, हम नहीं जानते कल क्या होगा, हो सकता है नए वर्ष में प्रवेश करें ना भी करें, ये परमेश्वर की मर्जी, हम नहीं जानते। लेकिन अगर वो हमें नया वर्ष में ले जाता है, एक और वर्ष हमारे जीवन में जुड़ने जा रही है, मिलने जा रही है, तो हमारा क्या उद्देश्य है? क्या हम फलवंत बनेंगे? क्या हम फल रहित ही रहेंगे, या फल हमारे जीवन से फल उगेंगे? ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे पौलुस इफिसियों की पत्री में भी कुछ बातें कहते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। इफिसियों उसको 5 अध्याय का 15 से लेके 17 पद में इस तरह से पौलुस लिखते हैं, इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धि मनुष्य के सदृश से नहीं, बुद्धिमान के सदृश से चलो, समय का पूरा पूरा उपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो,
परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। अभी देखिए प्रभु यीशु की इच्छा क्या है, ये जानने की बात है। पौलुस लिख रहे हैं प्रभु की इच्छा ये है कि प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से फल आए। प्रभु चाहते हैं कि हम फलवंत एक डाली बने। प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसा एक वृक्ष बने जहां उपयुक्त सीजन में, उपयुक्त समय में हमारे जीवन से फल आते हो। प्रभु की इच्छा है हम फलवंत जीवन जिए। लेकिन पौलुस दो तरह की फल की बातें कर रहे हैं, दो तरह का फल। गलातियों उसका 5 अध्याय में अगर आप लोग पढ़ो, मैं उसको खंड को खोलूंगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत जल्दी से भाग रहा है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो वहां पे दो तरह की फल की बात कर रहा है पौलुस। 5 अध्याय 19 से लेके हम 23 पद तक अगर देखें तो दो तरह की फल हैं, एक शारीरिक फल और एक आत्मिक फल है। दो तरह की फल है। हम कौन से फल दे रहे हैं ये सोचने की बात है। क्या हम अभी भी कटीले झाड़ी तो नहीं है? प्रभु ने हमें कलम करके इस अंगूर की बारी में रोपने के बाद, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, इतना बड़ा अवसर परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु ने हमें एक ऐसे चर्च में रखा है, ऐसे सेवक के तले रखा है, ऐसे लोगों के तले रखा है जो उपयुक्त मन्ना हमें जो चाहिए, जो भोजन हमें आवश्यक है, वो परोसना जानते हैं। ये हमारे सौभाग्य, हम ले तो रहे हैं, पेट तो भर रहा है हमारा, लेकिन फल फिर भी नहीं दे रहे हम। ये बहुत गंभीर विषय है। अपने अपने जीवनों को जांचने का समय है। क्योंकि हम लोग देखिए आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। यीशु मसीह आया, हमने गीत गाया, भजन गाया, हमने केक बनाया, घर में केक खाया, सब कुछ किया। हम रिश्तेदारों को सबको आनंद मना रहे हैं, उनके साथ हम खुशियां बांट रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को फिर से जांच लें, क्या अभी भी वही कंटीली झाड़ी तो नहीं रह गया? हम तो सोच रहे हैं हम तो कलम हो गए, हम यीशु के उसमें ग्राफ्टिंग हो गया, हम कलम हो गए, हम जुड़ गए उसके साथ। फिर भी हमारे अंदर से अगर कंटीली झाड़ियां ही हो, कांटे ही होंगे तो क्या हो सकता है? बहुत गंभीर विषय है। अवसर हमें मिलते हैं, जैसे बाइबल में अगर इस तरह से हम देखें तो बहुत से एग्जाम्पल हमारे लिए रखे गए हैं बाइबल में। जैसे मैंने 2-3 का नाम बताया आपको, एक देमास का, एक गेहजी का और एक यहूदा इस्करियोती का। उसके अलावा भी बहुत नाम है। उन्होंने बहुत अवसर पाने के बावजूद भी उनका जीवन नाश हो गया, विनाश में चले गए। तो ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए रोमियो उसका 7 अध्याय का 4 पद में पौलुस इस तरह से कहते हैं, मैं इस पद को पढ़ूंगा। इसमें पौलुस इस तरह से लिखते हैं, इसलिए मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के प्रति मृतक बना दिए गए थे कि तुम उसके हो जाओ जो मृतकों में से जिलाया गया, कि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। फल की बातें हो रही हैं। परमेश्वर चाह रहा है कि हम एक ऐसा वृक्ष जिसको अवसर, सब अच्छे अवसर मिले हैं, अच्छा सौभाग्य मिला है, अच्छे संगति मिली है, अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे मास्टर मिले हैं जो परमेश्वर के वचन से हमें अच्छी तरह से समझाते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो हमें अपने आप को जांचना पड़ेगा, अपने आप को परख के देखना पड़ेगा कि हम कहाँ हैं, क्यों फल नहीं आ रहे। किसान देखता है फल क्यों नहीं आ रहा, कोशिश करता है फल क्यों नहीं आ रहा है, उसको दूर करे। तो आज आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अपने जीवनों को जांचें। क्योंकि नीति वचन में सोलोमान इस तरह से लिखते हैं 11:30 में, धर्मी मनुष्य का फल जीवन का वृक्ष है और जो बुद्धिमान वह आत्मा को जीत लेता है। देखिए हम सब परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया के कारण यहां हैं। ये उसका बहुत बड़ा उपकार है। हम अपने आप आके उस कटीली झाड़ियों में से अपने आप निकल कर करे
इस अंगूर की बारी में आके लग नहीं सकते थे, नहीं लग सकते थे, लेकिन वो तो उसने हमें वहां से निकाल करके इस अंगूर की बारी में लगाया, रोपा है, जहां अच्छा सा खाद, यूरिया, पानी सब का व्यवस्था है, ऐसे जगह उसने रोपा है। तो परमेश्वर हमारे जीवन से फल ढूंढ रहा है, फल की अपेक्षा कर रहा है, फल चाह रहा है। आज ये दृष्टांत में यीशु मसीह हमारे जीवन से फल मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 3 साल, पिता परमेश्वर क्या कर रहा है, मैं 3 साल से देख रहा हूं इसके जीवन में, फल ढूंढने आ रहा हूं, हमेशा फल देख रहा हूं, फल नहीं है। तो एप्लीकेशन क्या है? अगर इसमें हम देखें एप्लीकेशन, लागूकरण हमारे जीवन में, इस दृष्टांत से हम क्या सीख रहे हैं? ये लागूकरण अगर हम देखें, लागूकरण में यही है, हम उस परमेश्वर की उस अनुग्रह को, क्योंकि जैसे पिछले हफ्ते हमने संडे के दिन हमने शेखर भाई से सुना था, यूहन्ना 3 का यूहन्ना 1 का 16 पद में परमेश्वर क्या करता है? अनुग्रह पे अनुग्रह करता है, अनुग्रह पे अनुग्रह। आपके और हमारे जीवन में वो अनुग्रह पे अनुग्रह कर रहा है, बार बार अनुग्रह कर रहा है। हम अनुग्रह के लायक तो थे नहीं, फिर भी वो अनुग्रह पे और अनुग्रह कर रहा है बारंबार। हम भटक जाते हैं फिर भी वो हम पे दया करता है, हम गिर जाते हैं फिर भी हमें उठाता है वो। इतना कुछ होने के बावजूद अगर वो फल ढूंढे हमारे जीवन में, फल ना पाए तो क्या होगा? फल ढूंढ रहा है वो आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहाँ पे दृष्टांत रखा है। परमेश्वर ने चाहा तो ये इस लुका के अध्याय में जितने भी दृष्टांत हैं, हम लोग धीरे धीरे करके उन सारे दृष्टांतों को देखेंगे। तो इस दृष्टांत में आज लागूकरण हमारे जीवन में यही है कि हमने जो परमेश्वर के वचन से सुना, हमने जो कुछ भी हमें संगति, हमें फेलोशिप मिला, बाइबल हमें मिली, चर्च हमें मिला, अच्छे लोग हमें मिले, सब कुछ मिलने के बाद भी हम वचन अच्छी तरह से सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी अगर हम उसको अपने जीवन में लागू ना करें तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। देखिए, क्रिश्चियन जीवन, मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ थ्योरी अलग, हम यहाँ प्रचार मैं जैसे कर रहा हूं अभी, ये इसको अलग रख दें और मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग होकर जीऊं, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु मसीह ने जो ये दिया ना, इसमें हमें हमारा जीवन है प्रैक्टिकल। वहां थ्योरी अलग और प्रैक्टिकल अलग नहीं है। जो हम प्रचार करते हैं और उसी तरह हमें जीवन जीना भी है। आज लागूकरण में यही है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हमें दिया जा रहा है, उसके अनुसार हम जीवन जीने की प्रयास करें, अपने जीवन में लागू करें। हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो सेवक नियुक्त किए हैं, हम उनका आदर करें, उनका सम्मान करें, हम उनको उनकी अधीनता में रहना सीखें, उनकी बातों को मानना सीखें। जो डाली जिसमें फल होती है ना, वो झुक जाती है। जिस डाली में फल नहीं होती है ना, वो खड़ी रहती है हमेशा। फल नहीं है, वो खड़ी है। जो डाली जिसमें फल है झुक जाती है, नम्र हो जाती है, हम्बल हो जाती है। इसलिए हमारे लिए लागूकरण में आज यही है कि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना के लिए अपने आप को तैयार करें, समर्पित करें, दे दें आप प्रभु के हाथ में। प्रभु तू चला मेरे जीवन को, आप मेरे जीवन को चलाओ। देखिए, यीशु मसीह ने ऐसे ही लहू नहीं बहाया। यीशु मसीह ने क्रूस में जो कष्ट झेला है ना, क्रूस का वेदना, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वेदना को हम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं छोटी सी एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं वहाँ पे कलकत्ता में ड्यूटी के दौरान एक जगह काम कर रहा था। छत में जाके मुझे रेडियो स्टेशन में वो एंटीना वगैरह लगाना था, उसमें मैं काम कर रहा था। मेरे साथ कुछ लड़के और थे, उनके साथ वो मुझे हेल्प कर रहे थे। तो वहाँ पे काम करते करते मैं एक कील को वहाँ पे ठोक रहा था। कील को ठोकते वक्त मैंने कील में न ठोक के वो हथौड़ी क्या किया, मैंने अपने अंगूठे में मारा। जैसे अंगूठे में हथौड़ी लगा, गर्मी के दिन थे, मुझे तो चक्कर आ गया।
जोर से मारा मैंने हथौड़ी, मुझे चक्कर आ गया। चक्कर आया, मुझे लड़कों ने कहा है मुझे पकड़ो, मुझे चक्कर आ रहा है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे धीरे से मुझे नीचे लिया और नीचे कमरे में आया तो वहाँ फैन चला हुआ था, मैं वहाँ लेट गया, फैन ऑन कर दिया। कुछ देर फैन में सोने के बाद मैं वो फैन को देखते देखते मैं सोच रहा था, प्रभु मेरे हाथ में तो थोड़ा सा चोट लगा था, इतना छोटा सा चोट है, खून थोड़ा सा नाखून में खून जम गया है, इतना ही है। लेकिन प्रभु मैं उस समय उस फैन को देखते हुए मेरे मन में परमेश्वर ने काम किया। मैं सोचता रहा, मेरे परमेश्वर तूने तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं सहा, तेरे तो पूरे शरीर में, तेरा शरीर का एक एक चमड़ा, एक एक हिस्सा, एक एक वो कुछ नहीं छोड़ा, पूरा मांस को निकाल दिया तेरे शरीर से। कितना वेदना था वो सरल नहीं था आपके और मेरे लिए उसने जो सहाय क्रूस में। उसका जीवन देखिए, इतना ही नहीं, वो मारा गया क्रूस पे, गाड़ा गया कब्र में, और क्या किया, आपके और मेरे लिए पुनरुत्थित भी हो गया। वो आपके और मेरे लिए वो पुनरुत्थान का जीवन उसने दिखाया। वो आप आज वो वही चाहता है कि एक मसीही, एक जो परमेश्वर के जन है, हम एक पुनरुत्थित जीवन जिए, हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य हो, हम उसके इच्छा के अनुसार फल देने वाले बने। यही लागूकरण है हमारे लिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, मैं आभारी हूं आप सबका। और विशेष रूप में मैं अंकल का आभारी हूं, जिन्होंने मेरे जैसे मूर्ख को, नालायक को खड़ा कर दिया, उठा दिया। ये उनका बड़प्पन है। मैं बहुत प्रभु के चरणों में बैठ कर रोता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं था। लेकिन आप सबने बड़े ध्यान से सुना है। मैं आशा और अपेक्षा रखता हूं कि आज का दिन जो आपने वचन सुना है, आप व्यर्थ जाने नहीं देंगे, अपने जीवन में गांठ बांध लें, क्योंकि हम फल रहित जीवन लेके स्वर्ग नहीं जा सकते। हमारे जीवन में फल नहीं है तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ये निश्चित है। हम सोचें कि हम अनुग्रह के युग में हैं, अनुग्रह में जी रहे हैं, अनुग्रह में रह के बिना फल रहित होकर हम स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, हमें फलवंत जीवन होना ही है, फल लाना ही है। क्योंकि हमारे जीवन, पता है क्या होता है, यहां से प्रवचन किया होता सब लोग सुनते हैं, लेकिन हमारा जीवन प्रवचन देता है। जो एक मौन प्रवचन होता है, हमारा जीवन से हम प्रवचन देते रहते हैं, दूसरे लोग देखते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन से जो हम प्रवचन देते हैं ना, इधर उधर गांव में, अपने घरों में, अपने पड़ोसियों के साथ, जहां जहां भी हम लोग रह रहे हैं, हमारा जीवन प्रवचन देता है। उस समय हम क्या प्रभु के पक्ष में प्रवचन देते हैं या शैतान के पक्ष में, वो हमारा जीवन बताता रहता है। इसलिए हमारा जीवन कि मसीही जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ इस चर्च के अंदर आने से अलग और इससे बाहर जाने से अलग जीवन नहीं जी सकते। हम एक जैसा जीवन जिएंगे हमेशा। धन्यवाद करता हूं सबको। जय मसीह की। आपने बहुत ध्यान से सुना, फिर से मैं आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।